नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभम सर में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी की क्लासें चल रही हैं रिगार्डिंग यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए हमारी हिंदी की क्लासें चल रही हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे से इन क्लासों को कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, अलंकार का 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज ये तीसरा पार्ट है। आज अलंकार का एंड होने वाला है। तो 2 क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो उन क्लासेस को ज़रूर करिएगा। और क्लासेस के रिगार्डिंग अगर आपको जो भी अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं अलंकार पार्ट 3। कौन सा अलंकार हम लोग कहाँ कर चुके थे? हम लोग श्लेष अलंकार तक कर चुके थे और श्लेष के बाद उपमा भी कर चुके थे। तो आज हम आ गए हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए। क्या समझे आप लोग? जहां उपमेय और उपमान के समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए, अर्थात उपमान की कल्पना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ साथियों होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान क्या है साथियों? इसकी पहचान है मानो मनु मानहु, जानो जनू जानहु और जनहु। अब एक फ्लो में देखते हैं। मनु मान मनहु, जन जान जनो, जानो जान पड़ता है ज्यों मकु इव इच्छा के जैसे आदि शब्द आ जाएं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार और देखेंगे साथी, क्या? मनु मान मनहु, मनु मान मनहु, जन जान जनऊ, जानहु जान पड़ता है ज्यों मकु इव इच्छा के जैसे आदि शब्द आ जाएं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथियों, याद रखेंगे इसकी पहचान इन्हीं शब्दों, अगर ये शब्द कहीं भी आपको वाक्य में मिल जाए तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करिएगा। उदाहरण से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम को के करणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखिए यहाँ पर मानो आया है, तो मानो के हिसाब से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। कौन सा अलंकार बन जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। अगला देखते हैं साथियों। मानो कालिंदी के झलमल कालिंदी की नीर। अब मानो आ गया, मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनहु आ जाए, जानो आ जाए, जनू आ जाए, जानहु आ जाए, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। बड़द ताड़ के पेड़ यह चूमन को आकाश। यह चूमन को आकाश, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बड़द ताड़ के पेड़ यह चूमन को आकाश, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखें। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का हो गड़ा। मतलब उसका जो सिर फटा है, मानो कि जो है लाल रंग का जो क्या है, घड़ा हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानो आया है, वाचक शब्द एक तरीके से। और तीसरा देखें उदाहरण। ले चला मैं तुझे सात कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ज्यों आ जाए। मनु मान मनो, जन जानो जनो, जानो ज्यों मकु इव इच्छा के जैसे आदि शब्द आ जाएं, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखेंगे जो शब्द मैंने आपको बताया। पाहुन ज्यों आए, कहा ना, मनु मान मनो, जन जान जनो, ज्यों मबु एक इच्छा के जैसे, ज्यों आया है, ज्यों आ जाए, मकु आ जाए, इव इच्छा के जैसे आ जाए, मनु मान मनो, जन जान जनो आ जाए, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आज से आप लोग गलत नहीं करेंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करते हैं। सपोर्ट करेंगे आप तो देखिएगा, मैं आपका सारा पूरा कंटेंट यहीं से डिलीवर करूँगा हिंदी का, और आप हिंदी में एक प्रो लेवल बन जाएंगे आने वाले समय में। 1 महीने के अंदर मैं आपको प्रो बना दूँगा हिंदी के अंदर। ये इतने सटीक नोट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन अलग हटके कहीं नहीं जाएगा। आप इस चीज़ को मैच भी कर लीजिएगा और आप ये कमेंट भी नीचे करके जाएंगे कमेंट में जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, और यहाँ से जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप सही भी करके आएंगे, तब आप खुद कमेंट करके जाएंगे, हाँ अच्छा कंटेंट था। देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह का नाम ही से समझ में आ रहा होगा कि संदेह होना किसी चीज़ के ऊपर। परिभाषा देखते हैं। सादृश्यता की वजह से जिन चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए,
वही तो बात समझ में आ रही कि संदेह यानी चीज़ों में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी क्या है, फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सादृश्यता, चीज़ें एक समान होने की वजह से चीज़ों में फ़र्क ना कर पाना मुश्किल हो जाए तो कौन सा अलंकार होगा, तो संदेह अलंकार होगा। उदाहरण, इसकी पहचान क्या है, पहचान साथियों ये इंपॉर्टेंट है। जो पहचान, अगर आपने जो ये शब्द लिखे हैं ये कीवर्ड्स हैं, अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से पहचान कर पाएंगे कोई भी अलंकार होगा। तो अगर आप इन शब्दों को अगर एक बार रट लेते हैं, अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप इजीली या आसानी से आप अलंकार को पहचान सकते हैं। अब देखिए संदेह अलंकार में पहचान क्या है, या आ जाए, क्या आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, कधो आ जाए, किवा आ जाए, या की भी लिख लीजिए, की आ जाए, की भी एक होता है। या आ जाए, अथवा आ जाए, की आ जाए, कधो आ जाए, किवा आ जाए, तो कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। यानी चीज़ों की सदृशता की वजह से चीज़ों में पहचान नहीं कर पा रहे। अब उदाहरण से समझते हैं साथियों। उदाहरण देखिए, कह रहा है कि यह काया है या शेष उसी की छाया है। कह रहा है ये काया मतलब देह, शरीर, काया है या शेष उसी की छाया है या उसकी परछाई है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यानी काया और परछाई में वो संबंध नहीं बिठा पा रहा है कि या तो काया हो या परछाई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। अगला देखते हैं, विरह है अथवा वरदान है। विरह मतलब वेदना, विरह क्या होता है, वेदना, वेदना है या वरदान है, उसे यही नहीं मालूम पड़ रहा है, संदेह हो रहा है कि वेदना है या फिर वरदान है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, ये ओस की बूंदें या मंजुल मोती। ओस की बूंदों और मंजुल मोती में वो क्या भेद नहीं कर पा रहा है, मतलब उसे संदेह है या तो मोती हैं या तो ओस की बूंदें हैं। तो या लगा आ जाए, अथवा लगा आ जाए, देखिए या आ रहा है, अथवा आ रहा है, फिर या आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। वो चीज़ों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है कि क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें हैं तो उनको अलग अलग नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे उसको संदेह है। तो कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। अब देखिए ये वाला उदाहरण, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ पर पूरा उदाहरण नहीं लिखा मैंने, लेकिन पूरा उदाहरण इस तरीके से कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी भी सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यही समझ में ना आ रहा कि नारी जो है स्त्री, वो साड़ी के बीच है या साड़ी स्त्री के बीच है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला अलंकार देखते हैं, अगला अलंकार कौन सा है, नई चीज़ें देखते हैं थोड़ा। भ्रांतिमान, ये भ्रांतिमान कौन सा चीज़ है, तो भ्रांतिमान अलंकार के बारे में जानते हैं। भ्रांतिमान भ्रम से ही समझ में आ रहा होगा, भ्रम से, नाम से भी अलंकार आप समझ सकते हैं। जैसे भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, इस तरीके के अलंकार हैं वो जो नाम से ही समझ में आ जाता है कि कौन सा क्या होगा इसमें। तो भ्रम से अगर समझ में आए तो अब परिभाषा तो देखनी पड़ेगी। हम तो ये समझ गए कि भ्रांतिमान भ्रम होगा किसी चीज़ के ऊपर, तो परिभाषा क्या है, परिभाषा उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति, कि उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति। यहाँ तो आप समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप वाचक शब्द याद रखिएगा, इसके भी वाचक शब्द हैं कौन से, लेकिन यहाँ पर लिखे नहीं उदाहरण के। इसके वाचक शब्द हैं भ्रम, भ्रांति, जानी, भ्रम भ्रांति जानी, मानी समुझी। आप नोट करती रहिएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करिए, समझी। भ्रम भ्रांति जानी मानी समझी, इस तरीके से शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है, वो होता है भ्रांतिमान अलंकार। एक बार और देखेंगे इसके जो पहचान क्या है कि जहाँ पर आ जाए भ्रम भ्रांति जानी मानी समझी। भ्रम भ्रांति आप नोट करिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। भ्रम भ्रांति जानी मानी समझी आदि शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार। आप परिभाषा से देख लीजिए, उपमेय, उपमान और उपमेय की निश्चितता की स्थिति होती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है चंद समझकर चकोर। मैंने कहा था जानी मानी समझी, समझी आ गया समझ कर, कि चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा। जो चकोर है तुम्हें चांद समझकर, चकोर चांद समझकर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा। कौन दौड़ा, चकोर। चकोर क्या समझकर दौड़ा, चांद समझकर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उसको भ्रम हो गया ना, चांद समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा, तुम्हें चांद समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा, तो उसे भ्रम हो गया, किसका, चांद का भ्रम हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। अगला देखते हैं,
अगला क्या है, अगला है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और फिर बैठी महावरी एड़ी मीड़त जाए। कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम भ्रांति जानी मानी समझी, आज शब्द आ जाए तो भ्रांतिमान अलंकार है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, तो अगला है विभावना अलंकार। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, ये कौन सी चीज़ है नया। तो विभावना अलंकार, विभावना अगर आप थोड़ा सा अर्थ में समझ रहे होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अभाव, अभाव में भी चीज़ें हो जाती हैं, इसके इसीलिए इसका नाम रखा विभावना अलंकार। जैसे कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति का चमत्कार हो जाए, मतलब कारण है, कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, यानी साधन नहीं है फिर भी काम हो रहा है। जब साधन नहीं है काम हो रहा है तो कौन सा अलंकार हो गया, विभावना अलंकार। कि साधन रहित काम हो रहा है, कैसा, साधन रहित काम हो रहा है, साधन रहित काम हो रहा है, साधन रहित काम हो रहा है, काम हो रहा है, साधन रहित काम हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। आइए देखते हैं उदाहरण। बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब पद क्या होता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब बिना पैर के चल रहा है, पद मतलब पैर। अब बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, आप ये समझ लीजिए, बिना पैर के कैसे चल सकता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। और सुने बिनु काना, बिना पैर के चल रहा है, बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर साधन का अभाव है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, फिर भी कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। अगला देखते हैं उदाहरण क्या कह रहा है। अगला उदाहरण है कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में। अब मतलब बिना घनश्याम मतलब बादल भी होता है, एक घनश्याम होता है, श्याम मतलब कृष्ण जी, एक तो बादल है, एक घनश्याम का अर्थ है बादल, एक है कृष्ण जी, एक है बादल, एक है बादल, एक है कृष्ण जी। तो बिना कृष्ण जी के धाम धाम ब्रजमंडल में कैसे बोलेगा, तो यहाँ भी साधन रहित है लेकिन काम हो रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार है। अब अगला देखते हैं, लास्ट इसका उदाहरण क्या है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। भाई बिना साबुन और पानी के स्वभाव कैसे निर्मल हो जाएगा, यहाँ भी साधन नहीं लेकिन कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। एक बार फिर से देखते हैं, जहाँ साधन रहित कार्य हो जाए, कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति हो जाए, वो कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। बिना मतलब साधन नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार को टिक करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में कम आ रही हो तो एक बार वीडियो और देखें, अच्छे से आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। अब विरोधाभास कौन सी चीज़ है, ये देखते हैं विरोधाभास। तो विरोधाभास को शायद आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जहाँ विरोध हो, जैसे जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास हो जाए, तो वहाँ विरोधाभास होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आप सही से नाम पढ़ेंगे तो विरोधाभास मतलब वास्तविक विरोध नहीं लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे 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 क्या है, मोहब्बत एक धीमा जहर है, विरोध है लेकिन विरोध नहीं है लेकिन फिर भी आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, मोहब्बत एक धीमा जहर है, विरोधाभास अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। ये प्यार, अनुरागी मतलब प्यार की गति समझे ना कोई, यहाँ भी कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार है। ज्यों ज्यों श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुए। अब भाई जैसे जैसे तुम्हारा काला रंग बढ़ेगा त्यों तो उज्जवल हो, तो यहाँ पर क्या है, विरोध नहीं है, तुम्हारे काले होने का विरोध नहीं कर रहा लेकिन विरोध का आभास हो रहा कि जैसे ही धीरे धीरे जैसे काले हो गए वैसे ही उज्जवल हो गए, तो यहाँ पर विरोध नहीं लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। ये कौन सी चीज़ है, इसको भी समझ लेते हैं, इसका भी आज पोस्टमार्टम हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार क्रिस्टल क्लियर करके चल रहा हूँ मैं चीज़ें आपको, आप देखेंगे आपका एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आपका ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको इतनी सटीक चीज़ें दी हैं, फालतू का कोई कंटेंट नहीं दिया है, और इतने कम समय में मतलब छोटी सी छोटी वीडियो में आपको इतना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ जो आपको एक घंटे 1.5 घंटे क्लास में देने का दिया जाता है। तो आप यहीं से चीज़ों की वैल्यू करेंगे ज़रूर, मैं आई होप आप वैल्यू कर रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है? जैसे निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाए, क्या निर्जीव वस्तु है उसको सजीव की तरह पेश करें तो मानवीकरण अलंकार होगा। तो मानवीकरण अलंकार के उदाहरण देखते हैं। हंसती हुई हवा, हवा क्या हंस सकती है? हवा कभी भी नहीं हंस सकती है, लेकिन उसको दर्शाया गया कि हवा क्या हंस रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? निर्जीव को सजीव बना दिया, यानी हवा निर्जीव है उसको सजीव बना दिया, हंसता हुआ बना दिया, तो कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला उदाहरण, संध्या धनामाला से सुंदर। संध्या कैसी? धनामाला, संध्या मतलब शाम, और धनमाला कैसी? सुंदर कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या है? निर्जीव को सजीव चित्रण कर दिया है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मानवीकरण अलंकार कहेंगे। आगे देखते हैं, रोता हुआ आसमान। रोता हुआ आसमान कभी रोता है क्या? आसमान तो एक निर्जीव चीज है, और रोता हुआ बना दिया। रोता हुआ बच्चा हो सकता है, लड़का हो सकता है, और भी प्राणी हो सकते हैं, लेकिन रोता हुआ आसमान है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार हो गया। ध्यान दें, निर्जीव को सजीव चित्रण कर दिया है, मानवीकरण अलंकार। दुखी ताजमहल, दुखी तो आदमी होता है, ताजमहल थोड़ी दुखी हो जाएगा। दुखी ताजमहल का, ताजमहल को यहाँ मानवीकरण कर दिया है, निर्जीव चीज को सजीव में बदल दिया है, कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। अब मुस्कुराते हुए बादल, बादल मुस्कुराते हैं, आदमी मुस्कुराता है, मनुष्य मुस्कुराता है, तो यहाँ पर कौन सा है? मुस्कुराते हुए बादल, मतलब मानवीकरण कर दिया, तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति आपको सबको ही पता होगा लगभग, तो अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए। जैसे लहरें व्योम चूमने को उठी। लहरें के व्योम, व्योम मतलब जानते हो? बादल, गगन जिसे बोलते हैं, गगन, गगन। लहरें क्या गगन चूम सकती हैं, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ाकर बात की, तो कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। देख लो यह साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने जा रही। साकेत नगरी स्वर्ग से कैसे मिलने जाएगी भाई? साकेत नगरी स्वर्ग से कैसे मिलने जाएगी? तो यहाँ पर कौन सा? बढ़ा चढ़ाकर बात हुई, बढ़ा चढ़ाकर बात हुई थी, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। विधु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को कौन काली जंजीरों से बांध सकता है भाई? चंद्रमा को कौन काली जंजीरों से बांध सकता है? तो यहाँ पर क्या बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, कौन सी बात की जाए? बढ़ा चढ़ाकर। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण क्या कहता है। अगला उदाहरण है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका सारी जल गई गए निशाचर बाग। कि यहाँ पर देखिए, समझिए उदाहरण को, क्या कह रहा है कि हनुमान जी की जो पूंछ है, हनुमान जी की पूंछ में अभी आग नहीं लग पाई है, लेकिन लंका सारी जल गई है और निशाचर भी भाग गए, यानी आग नहीं लग पाई अभी पूंछ में और लंका भी जल गई, निशाचर भी भाग गए। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप ये समझ रहे होंगे, आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अगर अगला देखते हैं, आगे नाला पड़ा पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पर। अब आगे नाला है, बड़ा नाला है, समझेंगे ना उदाहरण को, तो आगे बड़ा नाला है और घोड़ा कैसे नाले को पार करेगा। तो राणा ने सोचा, राणा ने बस सोच लिया अपने मन में और चेतक उस पार था। ऐसा कैसे हो जाएगा? आप कोई चीज़ आप सोच रहे होंगे मैं पुलिस हो गया, तो आप क्या पुलिस हो गए? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, मेडिकल देना, तब आप कहीं ज्वाइनिंग होगी। तो राणा ने केवल मन में ही सोच लिया और चेतक उस पार कूद गया, नाला पार कर गया। तो यहाँ पर क्या है? बढ़ा चढ़ा कर बात की गई। तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार देखते हैं कौन सा है। अगला अलंकार आ गया व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक अलंकार क्या है इसको समझते हैं। उपमान की उपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बता दी जाए, कि उपमान की उपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए। किसको? उपमेय को श्रेष्ठ बताया। कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। अब चांद चेहरे सा, चांद जो चेहरा है चांद सा हो जाएगा क्या? चांद चेहरे सा। तो उपमान, उपमान क्या होता है? उपमान होता है दूर की वस्तुएं जो प्राकृतिक से रिलेटेड होती हैं, दूर की वस्तुएं। और उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जो पास की वस्तुएं शरीर से संबंधित होती हैं। जैसे चेहरा शरीर से संबंधित है, और तो यहाँ पर उपमान क्या? उपमान है चंद्रमा, उपमेय क्या है? चेहरा। तो चेहरे को माने उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाए तो कौन सा अलंकार हो? तो व्यतिरेक अलंकार। जैसे सूरज उसके मुख जैसा है, सूरज कैसा है? उसके मुख जैसा है, तो उसके मुख जैसा तो सूरज थोड़ी ना है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? लेकिन उसको बताया गया श्रेष्ठ कि सूरज उसके मुख जैसा है। तो उपमान की उपेक्षा, उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार।
अब जैसे एक और उदाहरण है, लास्ट उदाहरण, राधा मुख को चंद्र कहते हैं। राधा के मुख को क्या कहते हैं? चंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बता दिया गया। उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बता दिया गया। कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। अब अगला देखते हैं, विशेषोक्ति अलंकार। आप लोगों ने विभावना पढ़ा होगा। विभावना का उल्टा है विशेषोक्ति। विभावना में क्या था? विभावना में था कि साधन नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, लेकिन विशेषोक्ति में उसका उल्टा होगा। विशेषोक्ति में क्या होगा? विशेषोक्ति में क्या होगा कि कारण तो होते हुए भी कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। क्या होगा? कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। लेकिन विभावना में क्या पढ़े थे हम लोग कि विभावना में तो कारण नहीं था लेकिन कार्य हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है? विशेषोक्ति में विशेषोक्ति क्या उल्टा है विभावना का। यहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी साधन तो है लेकिन कार्य काम नहीं हो पा रहा सफल। साधन है। अब इसको देखते हैं कैसे, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, देखो देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। अब भाई मेघ बरस रहे हैं और आप प्यासी की प्यासी कैसी हो जाए? क्योंकि साधन तो है, पानी का साधन तो है। मेघ मेघ बारिश हो रही भाई, तब भी आप प्यासे हो, तब भी प्यासे हो। तो देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, तो प्यासी कैसे हो सकती भाई जब साधन है और कार्य नहीं हो पा रहा है। साधन हो रहा है, साधन है, पानी तो है, मेघ बरस रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ पा रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया? तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो गया साथियों। कौन सा अलंकार हो गया? विशेषोक्ति, क्योंकि साधन रहते हुए कार्य नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। अब देखिए इसका अगला उदाहरण देखिए, नीर भरे निस दिन रहे तऊ न जाए प्यास बुझाए। भाई नीर भरे निस दिन, पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया? साधन है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो अलंकार हो गया विशेषोक्ति अलंकार। यानी साधन होते हुए विशेषोक्ति का अगर आप अर्थ निकालेंगे, विशेष चीजें होते हुए भी काम ना हो पाए, तो कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण, अगला देखते हैं, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या है? प्रतीप अलंकार को समझते हैं। प्रतीप अलंकार का होता है उपमान का उपमा अलंकार का उल्टा होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है। आपने उपमा अलंकार पढ़ा ही होगा, उपमा अलंकार तो पढ़ा ही होगा, तो उसका उल्टा होता है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। चंद्रमा मुख के समान सुंदर, चंद्रमा के मुख के समान सुंदर, कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। उपमा का उल्टा हो रहा है, के समान। उपमा आपने पढ़ा होगा। उपमा में कौन से वाचक शब्द थे? कौन से थे? सा, सी, से, सरिस, समुद्रस्य, समान, तुल्य। तो यहाँ पर क्या है? समान आ गया, और समान आ गया। अगर कहीं आपको उपमा भी दिया, प्रतीप उपमा नहीं दिया है लेकिन समान वाचक शब्द आया है, तो आप प्रतीप अलंकार लगा के आएंगे। तो उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार। जैसे नेत्र के समान, समान आ गए, वाचक शब्द है, वहाँ भी कहाँ भी यूज हुए थे ये वाचक शब्द? उपमेय मतलब उपमा अलंकार में भी यूज हुए थे, और ये वही वाचक शब्द यहाँ भी यूज हो रहे हैं। आप समझिएगा उदाहरण से, जैसे नेत्र के समान सुंदर कमल। भाई आंखों के समान सुंदर कमल है, और कौन सा है? यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द आया, तो वाचक शब्द है तो प्रतीप अलंकार, क्योंकि उपमान का उल्टा, उपमा का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। और तो अगला देखते हैं, अपहूति अलंकार। ये कौन सी नई चीज़ है भाई? इसको भी देख लो, लगे हाथ। तो अपहूति अलंकार, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए। उपमेय का तो निषेध कर दिया और उपमान का आरोप लगा दिया, तो कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा अलंकार हो गया? तो यहाँ पर हो गया अपहूति अलंकार। उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा, उदाहरण से समझ में आएगा। यह मुख नहीं चंद्रमा है, क्या है? उपमेय। अब देखिए मुख जो है उपमेय, उपमेय क्या बताया था कि ज़्यादा पास की चीज़ें, शरीर से रिलेटेड, कल्पना भरी चीज़ें कौन सी होती? मुख। और उपमान क्या होता है? दूर की चीज़ें, प्रकृति से रिलेटेड होती, तो चंद्रमा। तो उपमेय का तो निषेध हो गया, जैसे उपमेय है जो मुख है, मुख का तो निषेध कर दिया और उपमान का आरोप कर दिया। चंद्रमा है, ये मुख नहीं है, चंद्रमा है, आरोप कर दिया चंद्रमा उपमान का, तो कौन सा अलंकार हो गया? अपहूति अलंकार। अब जैसे ये गरजते मेघ नहीं है, क्या है? अब ये यहाँ पर समझिएगा, उपमेय का निषेध हो गया। ये गरजते मेघ नहीं है, बजते नगाड़े हैं, क्या है? बजते नगाड़े हैं। तो उपमान तो आरोप हो गया उपमान का, बजते नगाड़े, और निषेध क्या हो गया? उपमेय का, उपमेय का निषेध हो गया। अगला अलंकार देखते हैं, दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार में आपने सुना होगा बिंब प्रतिबिंब, जैसे बनता है बिंब प्रतिबिंब। दृष्टांत का अर्थ ही होता है बिंब प्रतिबिंब। क्या होता है? बिंब, बिंब,
बिंब और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब कौन सा दृष्टांत में आता है? इसका अर्थ है ये क्या है? इसका अर्थ है, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि बिंब और प्रतिबिंब दृष्टांत का अर्थ है दृष्टांत अलंकार का। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है, उपमेय और उपमान के साथ साधारण धर्म में बिंब और प्रतिबिंब होता है। ये भी बात यहीं पे लिखी मैंने, आपको क्या बताया कि बिंब प्रतिबिंब इसका अर्थ होता है, तो वही बात यहाँ पर भी आ गई परिभाषा में भी। क्या? उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है। उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब होता है। अब उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। बात तो सही कह रहा है, बिंब प्रतिबिंब है कि म्यान में दो तलवारें नहीं कभी नहीं रह सकती हैं। और किस और से प्रेम नारियां पति से नहीं कह सकती हैं, मतलब किसी और से प्रेम क्या नारी अपने पति से कह सकती है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पे बिंब है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्या है? बिंब है। क्या ये बिंब है? उसी का बिंब मतलब जानते हो, तस्वीर, मतलब किसी चीज़ की। और प्रतिबिंब होता है उसका चित्र। तो उसी को, जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, ये बिंब आ गया। यानी ये बात कही गई है, उसी की उल्टी बात कहाँ कह दी गई है? उसी की उल्टी बात ये कही, एक और प्रेम पर नारियां पति से क्या कह सकती हैं? जैसे यहाँ पर क्या कि एक म्यान में दो तलवारें, एक साथ दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है कि किसी और पर प्रेम नारियां पति से नहीं कह सकती हैं। कि पद से क्या कह सकते हैं? किसी और के साथ प्रेम है नारी को, तो पद से थोड़ी ना कहेगी। तो वही यहाँ पर बात, जो बात यहाँ पे कही गई है पहले शब्द में, पहले वाक्य में, उसी का ये प्रतिबिंब, उसी की तस्वीर है। जो बात यहाँ कही गई बिंब में, उसी की ये तस्वीर है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। यानी बिंब प्रतिबिंब और साधारण, क्या उपमेय और उपमान के साथ साधारण धर्म के साथ बिंब प्रतिबिंब आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत अलंकार। एक बार और उदाहरण देखें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। तो ये क्या है? ये बिंब है साथियों, ये बिंब है। यानी बिंब है, इसी की तस्वीर ये दिखाई गई है कि किसी और से प्रेम नारी पति से क्या कर सकती हैं। तो ये कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर आप कुछ भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं अब थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगा। और एक बार वीडियो दोबारा भी दे सकते हैं तो अच्छे से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना नोट्स मिलेंगे ना इससे बढ़िया, और इतने कम समय में आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद।